कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ना बस ऑटो पायलट पर चल रही हो। दिन आते जाते रहते हैं और हम या तो भविष्य की प्लानिंग में लगे हैं या फिर अतीत की यादों में खोए हुए हैं। और इस सबके बीच जो पल ठीक हमारे सामने है उसे जीना ही भूल जाते हैं, है ना? अगर ऐसा महसूस होता है तो समझिए, एक हार्ट टॉले की किताब द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो उस खोई हुई जागरूकता को, उस एहसास को वापस पाने का एक पूरा नक्शा है। ये शब्द ये हमें उस सच्चाई की याद दिलाते हैं जिसे हम अक्सर जानते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचिए, ये बिल्कुल उस शाम के खूबसूरत सूर्यास्त की तरह है जिसे हम देख ही नहीं पाते क्योंकि दिमाग में कल की मीटिंग चल रही होती है। या फिर उस सुबह की चाय के पहले घूंट की तरह जिसका स्वाद हम ले ही नहीं पाते क्योंकि हम बीते हुए कल की किसी बात में ही अटके हुए हैं। असल में पता है क्या है? ये किताब हमारे अंदर की उस आवाज़ को जगाने की एक पुकार है। वो आवाज़ जो कहती है, अरे बस एक पल के लिए रुको और देखो तो सही। ये उन मानसिक आदतों से आज़ाद होने का रास्ता दिखाती है जो हमें सच में पीछे खींचती हैं। वो लगातार चलने वाली चिंता, वो काश ऐसा हो जाता वाली सोच, और हाँ, वो डर जो हमें इस पल में, अभी में जीने ही नहीं देता। तो चलिए, इस सफर में हम कुछ बहुत ही कमाल की चीजें समझने वाले हैं, जैसे मन में वो क्लैरिटी और शांति कैसे लाई जाए, जिंदगी की जो उलझनें हैं उनसे कैसे निपटा जाए, और हाँ, सबसे जरूरी, अभी में, इस पल में जीने की कला कैसे सीखी जाए। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कोई फलसफा या बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। ये असल जिंदगी में बदलाव लाने वाले बिल्कुल प्रैक्टिकल रास्ते हैं। तो आखिर इस पूरी किताब का सबसे बड़ा आइडिया है क्या? देखिए, ये बहुत ही सरल है लेकिन उतना ही गहरा भी। आइडिया ये है कि जिंदगी न तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले कल में। जीवन तो सिर्फ और सिर्फ इसी पल में, अभी में घटित होता है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, आप गाड़ी तो आगे चला रहे हैं लेकिन आपकी नज़र लगातार पीछे देखने वाले शीशे पर है। हाँ, आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन आप ये तो देख ही नहीं पा रहे कि आप जा कहाँ रहे हैं, या आपके ठीक सामने सड़क पर क्या कोई खूबसूरत नज़ारा तो नहीं है। बस अतीत में जीना या भविष्य की चिंता करना बिल्कुल ऐसा ही है। और ठीक यहीं पर माइंडफुलनेस का रोल आता है। और देखिए, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर मुझसे पूछें तो माइंडफुलनेस बस अपनी सुबह की कॉफ़ी पर ध्यान देना है। मतलब सच में उसका स्वाद लेना, उसकी महक को महसूस करना, उस कप की गर्माहट को बिना किसी और सोच के, बस वही पल। ये हर पल को पूरी तरह से अनुभव करना है, और यही चीज़ हमें सच्ची खुशी और आज़ादी की ओर ले जाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि अभी में जीना कितना ज़रूरी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इसे असल में करें कैसे? और यहीं पर हमें अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और वो क्या है? हमारे मन में लगातार चलने वाली बकबक। हमारे मन की ना एक आदत है लगातार शोर मचाते रहने की। ये या तो हमें खींचकर अतीत के पछतावे में ले जाता है या फिर धकेलकर भविष्य की चिंताओं में। और ये जो विचारों का कभी ना रुकने वाला ट्रैफिक है ना, यह हमारी शांति और सुकून से जीने की जो क्षमता है उसे पूरी तरह ढक लेता है। यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा सच छिपा है, और वो ये है कि हम अपने विचार नहीं हैं। हमारा मन एक शक्तिशाली इंजन की तरह है, बिल्कुल। ये हमें कमाल की जगहों पर ले जा सकता है, लेकिन अगर हम ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हैं और इसे बस अपने आप चलने दे रहे हैं, तो यकीन मानिए ये हमें चट्टान से नीचे भी गिरा सकता है। हमें बस यही सीखना है कि हम इस इंजन के मालिक हैं, इसके गुलाम नहीं। तो सवाल फिर वही है, इस लगातार मानसिक शोर से आज़ाद कैसे हों? हम अपने मन के ड्राइवर कैसे बने? अच्छी बात यह है कि किताब हमें इस आज़ादी की ओर ले जाने वाले कुछ बहुत ही सीधे और प्रैक्टिकल कदम बताती है। इस रास्ते के ना 3 मुख्य पिलर्स हैं। सबसे पहला, अपने विचारों के शोर को शांत करना सीखना। दूसरा, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उससे लड़ना बंद करना और उसे बस स्वीकार करना। और तीसरा, अपने ईगो से, यानी उस मैं वाली भावना से ऊपर उठना जो हमें सबसे अलग और अकेला महसूस कराती है। देखिए, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस और स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, इन दोनों के बीच का अंतर दिन और रात जैसा है। जब हम किसी सिचुएशन को रेजिस्ट करते हैं तो हम अपनी ही तकलीफ को कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन जिस पल हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, हम उसे बदलने या उससे कुछ सीखने की दिशा में पहला कदम उठा लेते हैं।
याद रखिए, स्वीकृति का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच्चाई का सामना करने की हिम्मत दिखाना है। और अब आते हैं अहंकार, यानी ईगो पर। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो लगातार हमें बताती रहती है कि या तो हम दूसरों से बेहतर हैं या फिर हम किसी काम के ही नहीं हैं। ये हमेशा तुलना करती है, शिकायत करती है और खुद को खास समझने की कहानियों पर जीती है। और नतीजा, ये हमें दूसरों से और सच्चाई से दूर कर देती है। लेकिन जब हम इस अहंकार को जाने देते हैं ना, तो हम सच में आज़ाद महसूस करते हैं। हम हर किसी से खुद की तुलना करना बंद कर देते हैं। हर बात में वो जो कंपटीशन वाली फीलिंग होती है, उसे छोड़ देते हैं। और तब जाके जीवन को एक ज्यादा सच्चे और गहरे लेवल पर अनुभव कर पाते हैं। तो जब हम ये सब कर लेते हैं, अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं, जो है उसे स्वीकार करना सीख जाते हैं और अहंकार से ऊपर उठना भी सीख जाते हैं, तो होता क्या है? हमें मिलती है आंतरिक शांति, हमारे ही अपने अंदर एक शांत कोना, एक सुरक्षित जगह। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो सच्ची शांति है ना, ये बाहर की दुनिया से नहीं आती। ये नौकरी, पैसे या रिश्तों पर डिपेंड नहीं करती। ये तो भीतर से आती है। ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसे बाहर के हालात छू भी नहीं सकते। ये बिल्कुल अपने अंदर एक शांत सेंटर बनाने जैसा है, चाहे आपके चारों ओर कितना भी बड़ा तूफान क्यों न मचा हो। जब हम इस वर्तमान पल में टिकना सीख जाते हैं ना, तो हम अपने अंदर शांति का एक ऐसा ठिकाना बना लेते हैं जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ हमेशा रहता है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये तो जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का, उसे पूरी तरह से हर पल में जीने का और खुद को एक नए सिरे से खोजने का एक खुला निमंत्रण है, एक इन्विटेशन है। ये किताब हमें एक तरह की टूल किट देती है, मुश्किलों का सामना करने के लिए टूल्स, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजने के लिए टूल्स, और एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जिसकी नींव वर्तमान पल की जागरूकता पर टिकी हो। तो सवाल ये है, आज हम अपने जीवन में इनमें से किस एक टूल का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं? यकीन मानिए, इस किताब का असर बहुत गहरा हो सकता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमें अंदर से बदलने के लिए इंस्पायर करती है, हमें सोचने पे, आत्मचिंतन पे मजबूर करती है और जीवन के हर एक पल को एक नए, एक ताज़ा नज़रिए से देखने का मौका देती है। अब एक सवाल मन में आ रहा है, अगर आप लोगों में से किसी ने ये किताब पढ़ी है, तो इसका कौन सा एक आइडिया है जो दिल को सबसे ज़्यादा छू गया और क्यों? अपने अनुभव और विचार ज़रूर साझा करें, क्योंकि जब हम सब अपनी अपनी यात्रा के बारे में बात करते हैं, तो हमारी सामूहिक समझ और भी गहरी होती है।